लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उनके आगमन पर अयोध्या वासियों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। भरत ने रामचरणों की प्रतीक्षा में वर्षों तक राज्य का संचालन केवल एक न्यासी की तरह किया था और अब उन्होंने ससम्मान राज्य राम को सौंप दिया। राम का राज तिलक एक भव्य समारोह में हुआ, जिसे राज्याभिषेक महोत्सव कहा गया। सीता जी को अयोध्या की महारानी का पद प्राप्त हुआ। राज्याभिषेक के बाद राम और सीता ने अयोध्या में धर्म, न्याय और मर्यादा पर आधारित दाम्पत्य जीवन आरंभ किया। दोनों ने न केवल एक दूसरे के प्रति आदर्श पत्नी और पति की भूमिका निभाई, बल्कि संपूर्ण अयोध्या के कल्याण के लिए तत्पर रहे। रामचंद्र जी ने शासन के प्रत्येक कार्य में धर्म और नीति का पालन किया, जबकि सीता जी ने अयोध्या की स्त्रियों को मर्यादा, सेवा और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया। राम राज्य की स्थापना का यही वो प्रारंभिक काल था जिसे सभी ग्रंथों में सर्वोत्तम युग कहा गया है। उस युग में कोई दुखी न था, न कोई भूखा, न कोई अन्यायी। सीता जी इस युग की जननी के रूप में देखी जाती थीं, जो अपने मातृत्व और स्नेह से अयोध्या को उन्नति के पथ पर ले जा रही थीं। उनका गर्भधारण इसी आदर्श जीवन का एक सौम्य और पवित्र भाग था, जो आगे चलकर लव और कुश के रूप में विश्व को दो तेजस्वी पुत्र देने वाला था। राम राज्य की स्थापना के कुछ समय बाद अयोध्या का वातावरण आनंदमय और शांतिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी, नीति और धर्म के अनुसार शासन चल रहा था। उसी काल में एक शुभ क्षण ऐसा भी आया जब माता सीता गर्भवती हुईं। यह एक सामान्य और स्वाभाविक वैवाहिक प्रक्रिया थी, जैसा कि प्रत्येक पति पत्नी के पवित्र संबंध में होता है। राम और सीता का दाम्पत्य जीवन मर्यादा, प्रेम और आदर्श से परिपूर्ण था। रावण वध और अग्नि परीक्षा के बाद दोनों ने अपने संबंधों को पुनः सम्मानपूर्वक स्वीकार किया था। राम, जो एक आदर्श पति के रूप में जाने जाते हैं, ने सीता के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण दिखाया। वही स्नेह और विश्वास उनके दाम्पत्य जीवन की नींव बना। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में यह उल्लेख मिलता है कि सीता जी के गर्भवती होने की सूचना स्वयं महर्षि वाल्मीकि को भी ज्ञात हुई थी। अयोध्या के दरबार में यह समाचार प्रसन्नता से फैला, क्योंकि एक रानी के गर्भवती होने का अर्थ था भविष्य के उत्तराधिकारी का आगमन। प्रजा ने भी इसे सुखद भविष्य की संकेतना माना। राम और सीता दोनों ही इस नए जीवन के स्वागत की तैयारी में जुटे थे। सीता माता अत्यंत शांत, गंभीर और संतुलित थीं। उनके गर्भ में पल रहे जीवन के प्रति उनका भाव मातृत्व के सौम्य रूप को दर्शाता था। वे पूजा पाठ, ध्यान और संयम से अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कारित कर रही थीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सीता का ये गर्भधारण उनके जीवन की सबसे पवित्र अवस्था होते हुए भी आगे चलकर समाज के संदेह और राजनीति का शिकार बना। फिर भी इस क्षण में राम और सीता दोनों आश्वस्त थे कि उनका परिवार पूर्णता की ओर अग्रसर है। यह वह पल था जब अयोध्या के भविष्य की नींव सीता के गर्भ में आकार ले रही थी। लव और कुश उसी गर्भधारण की अमूल्य फल थे। जब अयोध्या में सब कुछ शांत और व्यवस्थित प्रतीत हो रहा था, तब एक सूक्ष्म लेकिन गहरी समस्या उठ खड़ी हुई, समाज की शंका और अपवाद की। यद्यपि राम ने लंका से लौटने के बाद सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी और अग्निदेव के सामने सीता की पवित्रता सिद्ध हो चुकी थी, फिर भी समाज के कुछ वर्गों के मन में संदेह बना रहा। यह संदेह किसी तर्क या प्रमाण पर आधारित नहीं था, बल्कि लोक प्रचलित अवधारणाओं, स्त्री के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण और मन के भय से उत्पन्न हुआ था। नगर की गलियों, चौपालों और बाजारों में ये चर्चा होने लगी कि सीता जी रावण की लंका में कई महीनों तक रहीं। क्या कोई स्त्री इतने समय तक पराये पुरुष के घर में रहकर पूर्ण रूप से पवित्र रह सकती है? ये बातें धीरे धीरे राजमहल तक पहुंचने लगीं। राम के शासन में लोकमत सर्वोपरि था और वे एक आदर्श राजा के रूप में न केवल धर्म के पालन करता थे, बल्कि जन भावनाओं को भी महत्व देते थे। एक वॉशरमैन धोबी द्वारा अपनी पत्नी को छोड़ने की चर्चा, यह कहते हुए कि मैं राम नहीं हूं जो पराई स्त्री को स्वीकार कर लूं,
राम के कानों तक पहुंची। ये वाक्य जैसे सीधा राम की मर्यादा और निर्णय पर चोट था। राम का मन द्वंद्व से भर गया। एक ओर पत्नी के प्रति प्रेम और दूसरी ओर राजा धर्म, जो प्रजा की निष्ठा और विश्वास से जुड़ा था। यही वह क्षण था जब राम को यह कठोर निर्णय लेना पड़ा कि उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर एक राजा के कर्तव्यों का पालन करना होगा। राम जानते थे कि सीता निर्दोष हैं, लेकिन उन्हें यह भी ज्ञात था कि राजा की छवि, शासन की स्थिरता और प्रजा की श्रद्धा बहुत मूल्यवान हैं। अतः राम ने इस आलोचना को व्यक्तिगत अपमान न मानते हुए एक गंभीर सामाजिक संकेत के रूप में ग्रहण किया। यह निर्णय न केवल राम और सीता के जीवन को बदलने वाला था, बल्कि भारतीय इतिहास में नारी के सम्मान, त्याग और समाज की कठोरता की सबसे मार्मिक कथा बन गया। सीता का पवित्र गर्भ भी इस निर्णय की आंच से अछूता न रह सका। रामराज्य की स्थापना के कुछ समय बाद अयोध्या का वातावरण आनंदमय और शांतिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी, नीति और धर्म के अनुसार शासन चल रहा था। उसी काल में एक शुभ क्षण ऐसा भी आया जब माता सीता गर्भवती हुईं। यह एक सामान्य और स्वाभाविक वैवाहिक प्रक्रिया थी। जैसा कि राजा राम ने जब यह देखा कि प्रजा के कुछ लोग माता सीता की पवित्रता पर संदेह कर रहे हैं, तब उन्होंने एक अत्यंत पीड़ादायक किंतु राजधर्म के अनुरूप निर्णय लिया: सीता जी का परित्याग। यह निर्णय उनके हृदय को चीरने वाला था, क्योंकि वे सीता से अत्यंत प्रेम करते थे और जानते थे कि वह निर्दोष हैं। फिर भी एक आदर्श राजा बनने के मार्ग में उन्होंने अपने निजी सुख दुख को तिलांजलि कि वह निर्दोष हैं। फिर भी एक आदर्श राजा बनने के मार्ग में उन्होंने अपने निजी सुख दुख को तिलांजलि दी। सीता जी उस समय गर्भवती थीं। उनके गर्भ में वही 2 शिशु पल रहे थे जो आगे चलकर लव और कुश के रूप में प्रसिद्ध हुए। राम ने लक्ष्मण को बुलाया और अत्यंत दुख के साथ आदेश दिया कि वे सीता जी को वन में छोड़ आएं। लक्ष्मण के लिए यह कार्य अत्यंत कष्टकारी था। वे सीता जी को अपनी माता तुल्य मानते थे और उन्हें त्यागना उनके लिए भावनात्मक रूप से असहनीय था। लक्ष्मण रथ में सीता जी को लेकर अयोध्या से बाहर निकले। मार्ग भर वे मौन रहे, आंखों से अश्रु बहते रहे। अंत में जब वे गंगा के तट पर पहुंचे, उन्होंने कांपती हुई आवाज में सीता जी को सच्चाई बताई। ये सुनकर सीता स्तब्ध रह गईं। उनके लिए यह सदमा केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि मातृत्व के आरंभिक चरणों में मिली असहायता और अकेलापन भी था। लक्ष्मण ने सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास छोड़ दिया। महान ऋषि वाल्मीकि ने जब उन्हें देखा, तब उन्होंने उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहां सीता ने एक साध्वी का जीवन अपनाया, त्याग, संयम और मौन में लिपटी हुई मां के रूप में। उनका जीवन अब राजमहल की भव्यता से दूर वन की गोद में था, लेकिन उनका चरित्र, उनका धैर्य और उनका मातृत्व और भी महान बन चुका था। गर्भवती होने के बावजूद उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और ऋषियों के बीच एक दिव्य और तेजस्विनी स्त्री के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। यह वनवास केवल एक स्त्री का बहिष्कार नहीं था, यह उस युग की सामाजिक मानसिकता, स्त्री की पीड़ा और नारी शक्ति की सबसे करुण लेकिन शक्तिशाली अभिव्यक्ति बन गया। वाल्मीकि ऋषि के शांत और तपोमय आश्रम में, प्रकृति की गोद में सीता जी ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र क्षणों का अनुभव किया। वन के एक कुटीर में, घने वृक्षों की छाया और ऋषियों के आशीर्वाद के बीच, सीता माता ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। ये जन्म किसी सामान्य संतान का नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और आत्मबल से उपजे भविष्य के महान योद्धाओं का आरंभ था। लव और कुश का जन्म उनके वनवास के समय हुआ था, जब सीता समाज से बहिष्कृत थीं, परंतु उनके मातृत्व की गरिमा और शक्ति पूरी तरह अक्षुण्ण थी। ऋषि वाल्मीकि ने सीता को न केवल सुरक्षित आश्रय प्रदान किया, बल्कि उनके पुत्रों को भी संपूर्ण शिक्षा और संस्कार देने का उत्तरदायित्व उठाया। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें न केवल वेद और शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि युद्ध कला, धनुर्विद्या, नीति और धर्म की शिक्षा भी दी। लव और कुश बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, मेधावी और साहसी थे। उनके आचरण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि झलकती थी और उनकी बुद्धिमत्ता वाणी में सीता माता की शालीनता का प्रभाव दिखता था। वे आश्रम के अन्य बालकों की तुलना में अधिक अनुशासित,
विनम्र और ज्ञान पिपासु थे। वे न केवल धर्म के मार्ग पर चलते थे, बल्कि हर निर्णय में विवेक और करुणा का पालन करते थे। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें रामायण की कथा भी सुनाई, जिसमें उनके ही पिता की महिमा थी। ये बात लव कुश को ज्ञात नहीं थी कि राम ही उनके पिता हैं। वे केवल इतना जानते थे कि उनकी माता एक महान और त्यागमयी स्त्री हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए इस धरती पर भेजा गया है। सीता माता, जो कभी एक रानी थीं, अब एक साध्वी और एक शिक्षिका की भूमिका में थीं। उन्होंने अपने पुत्रों को कभी राजकुमार की भांति नहीं पाला, बल्कि उन्हें एक सामान्य मनुष्य के रूप में जीवन का अर्थ समझाया। त्याग, समर्पण और आत्मसम्मान के साथ जीना। लव और कुश का जन्म और उनका पालन पोषण ये प्रमाण बन गया कि किसी स्त्री की शक्ति केवल महल में नहीं, बल्कि वन की झोंपड़ी में भी वैसी ही दिव्य और सृजनशील होती है। ये दोनों बालक आगे चलकर रामायण के उस अध्याय का केंद्र बने जो न केवल वीरता बल्कि न्याय और पुनर्मिलन की कथा कहता है। समय बीतता गया। लव और कुश अब किशोर हो चुके थे। वे शस्त्र और शास्त्र, नीति और धर्म, संगीत और साहित्य में निष्णात थे। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें श्री राम की जीवन गाथा रामायण का गान सिखाया था। एक दिन जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, उस यज्ञ के अश्व को लव और कुश ने रोका। उन्हें नहीं पता था कि यह घोड़ा उनके ही पिता का है। दोनों भाइयों ने राम की सेना को चुनौती दी और महान योद्धाओं को पराजित कर दिया। अंततः राम स्वयं वहां पहुंचे और जब उन्होंने लव और कुश को देखा तो उन्हें कुछ दिव्यता का आभास हुआ। वहीं ऋषि वाल्मीकि उपस्थित हुए और उन्होंने राम को बताया कि ये दोनों बालक उन्हीं के पुत्र हैं, सीता माता की कोख से जन्मे लव और कुश। राम का हृदय संताप और करुणा से भर गया। वे वर्षों से सीता को याद करते रहे थे। उनके त्याग का बोझ उनके मन पर छाया हुआ था। राम ने तुरंत सीता माता को वापस लाने का प्रस्ताव रखा और उन्हें सार्वजनिक रूप से पुनः स्वीकार करना चाहा। उन्होंने अयोध्या वासियों के सामने यह भी कहा कि अब किसी को सीता के चरित्र पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके त्याग, तप और मातृत्व ने उन्हें देवी बना दिया है। लेकिन सीता माता इस संसार के व्यवहार और स्त्री के मान की परीक्षा से थक चुकी थीं। उन्होंने राम से कुछ नहीं कहा, न क्रोध न दुख, केवल मौन। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की, यदि मैं शुद्ध हूं, यदि मैंने सदा धर्म का पालन किया है, तो हे धरती माता, मुझे अपने अंक में समा लो। क्षण भर में पृथ्वी फट गई। एक ज्योतिर्मय रूप में धरती माता प्रकट हुईं और सीता को अपने साथ ले गईं। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। यह दृश्य केवल त्याग का नहीं, बल्कि स्त्री की आत्मशक्ति, सम्मान और उसके अंतहीन धैर्य का प्रतीक बन गया। राम वहीं खड़े रह गए, मौन, अश्रुपूरित, किंतु श्रद्धा से झुके हुए। यह पुनः मिलन केवल एक पारिवारिक संगम नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था। और सीता का त्याग केवल व्यक्तिगत नहीं, युगों युगों तक नारी मर्यादा और आत्मगौरव का अमिट उदाहरण बन गया। राम ने सीता के सम्मान में जीवन भर एक और विवाह नहीं किया और अंततः स्वयं भी जल समाधि द्वारा धरती को त्याग कर अपने लोक को लौट गए। इस कथा का